तो क्या है, मुन्नी को मुन्ना कर दिया है और वो बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मुन्नी ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर और बहुत हिट सॉन्ग है, आइकॉनिक गाना है और लोगों के जहन में है, आज तक बजता है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट सलमान वाज वेरी श्योर कि क्योंकि हम जब डिस्कस कर रहे थे कि यार आइटम गाना इस फिल्म का बड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमने मुन्नी के बाद हमने फेविकॉल दिया था विच वॉज इक्वली गुड। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन कि यार एक नया गाना देते ताकि लोगों को लगे कि यार हर बार दबंग में गाना आता है आइटम सॉन्ग तो इट बिकम्स अ चार्ट बस्टर, सो वी वर कॉन्शियस ऑफ दैट। बट वन डे सलमान कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार आई हैव गॉट अ तोड़ फॉर मुन्नी बदनाम। आई सेड चलो बताओ क्या है। तो ही सेड कि मुन्ना बदनाम। तो पहले तो मैंने बोला यार ये क्या है, ये मजाक चल रहा है क्या मतलब मुन्ना बदनाम। इसे नहीं सीरियसली इसको ऐसा करते वैसा करते। मैंने बोला देखो अगर गाना अच्छा नहीं हुआ ना तो वी नॉट कीप इट बिकॉज आई डोंट वांट टू री इंट्रोड्यूस अ सॉन्ग और री हैश अ सॉन्ग। रीमेक्स थोड़ी कर रहे हैं। मैंने बोला वी हैव टू वी आर केपेबल, वी आर नॉट बैंकरप्ट, वी डोंट नीड टू रियली गो इनटू समथिंग बिहाइंड एंड रिक्रिएट इट बिकॉज हमारे पास कुछ था नहीं। बोला जब तक ये गाना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा ना इस गाने को वी विल नॉट डू इट। सो दैट यू हैव टू अलाउ मी बिकॉज आई अलाउ यू टू गेट इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। और बोला दो तीन लोगों को देते ये गाना। ललित पंडित ने पहला गाना किया था मुन्नी बदनाम में, तो उनसे भी हम मिले। मैं बोला देखो हम इसको कर रहे हैं, आसान नहीं होगा, सिमिलर है गाना लेकिन फिर भी एक अलग होना चाहिए, लगना चाहिए कि थोड़ा सा रेजोनेंस है वो गाने का बट नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज मैं तो लोग बोलेंगे यार क्या कर दिया। तो दिट वॉज अ बिग चैलेंज। तो उनको एक हक है क्योंकि उन्होंने मुन्नी किया था तो उनको बोला था। फिर साजिद वाजिद को भी बोला हमने कि आप भी वर्क करो इस गाने पे और जो भी सही जिन दोनों में से किसी का भी गाना हमको अच्छा लगता है लेट्स बी फेयर वी विल टेक दैट सॉन्ग। तो ललित पंडित जी का भी गाना बहुत ही अच्छा था लेकिन हमको साजिद वाजिद का ये जो गाना था वी फेल्ट कि ये ज़्यादा क्लिक करेगा। एंड देन व्हेन आई हर्ड इट आई वाज पहला वर्जन के ऊपर दो तीन वर्जन्स बने देन इम्प्रूव होता गया। फाइनल जो वर्जन था विच इज़ वॉज आई गेव अ गो हेड। आई सेड अभी सलमान आई थिंक वी आर गुड टू गो, ये गाना अप्रूव कर दो, वी कैन शूट दिस सॉन्ग। इसी के साथ अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया काफ़ी प्रिपरेशन हुई है, मतलब काफ़ी तैयारी हुई है, अलग अलग पर्सन निकाले हुए हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है जब एक गाने को जब फिर से हम रिक्रिएट करते हैं जैसे अभी मैंने बताया आपको ना, आपको अभी यही सवाल का जवाब दिया मैंने। तो इसी के साथ में कहना कि लगता है कि इस बात का डर होता है कि ये वाला गाना हो चुका है, अब ये नहीं हुआ तो अब आगे क्या, किस तरीके का अभी मैंने इसी का तो सवाल बोला आपको कि मुन्नी बड़ा हिट था, आइकॉनिक गाना था, उसके लिए चैलेंज था बनाना एंड आई वाज नॉट श्योर वेदर वी शुड गो दैट डायरेक्शन बट वी वेंट दैट डायरेक्शन एंड वी हैड टू बी सेटिस्फाइड कि यार ये तो जेन्युइनली इट हैज़ बीन डन बिफोर, हाउ डू वी रिक्रिएट इट एंड इफ वी डू रिक्रिएट इट हैज़ टू बी रियली ऑफ दैट कैलिबर। टिल व्हेन दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग अस वी विल नॉट गो हेड विद इट। और जब हमको सेटिस्फाई कर गया हमने कर लिया गाना। अब फिर से सवाल ये पूछोगे आप। हाँ इसी के साथ में इस बार सेगमेंट चली हुई है जी हाँ, तो ये आपने देखा गाने के अंदर बहुत स्टाइलिंग है, हमने सेटवेट को गाने में भी यूज़ किया। तो सेटवेट हैज़ बीन अ ग्रेट पार्टनर फॉर अस, दे हैव कोलैबोरेटेड इन वेरी फैंटास्टिकली विद अस एंड वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। They have thrown an online challenge of on hashtag be दबंग with Setwet, जहाँ पर आपको मुन्ना बनना है और चुलबुल स्टाइल के अंदर आपको डांस करके कुछ स्टेप्स दिखाने हैं और उनमें से जो भी मतलब विनर होगा उसको सम विल गेट गिव देम सरप्राइज। अगर आप करना चाहें। अरे मैं नहीं, मैं आई डोंट वांट टू डू, थैंक यू। ओके, इसी के साथ में लास्ट क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि दबंग जो फ्रेंचाइज है दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वी रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। इस बार हमने थोड़ा समय लेके आए क्योंकि हमको श्योर होना था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 3 लगाने से नहीं हिट होता, हमको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी थी और हमने उसके ऊपर की मेहनत, हमने समय लगाया, हमने उसको दिल और जान से बनाया है और आज जो प्रोडक्ट हम ले आएंगे मतलब in front of you guys on the 20th of December, that is something that we are very very happy and satisfied with। और जो भी फ्रेंचाइज के फ़ैन है, दबंग के फ़ैन है, चुलबुल पांडे के फ़ैन है, they all will love to see the film and enjoy and that's what we। इसी के साथ में जिस तरीके से दबंग 1 से now इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? Well, it has been an exciting journey for me, particularly for me because I am the मेरे साथ my first production, so it's like my first baby and it is something that भाइयों ने किया, साथ में मिलके किया और मुझे खुशी ये होती है कि मेरा तो करियर एज अ प्रोड्यूसर बहुत हेल्प हो गया। आई बिकेम अ वेरी established producer and very very successful. It was the second biggest hit in the history of Indian cinema when it first released, Dabangg 1, and but it also propelled Salman's career from
wherever he was as a superstar to a superstar. Or pre-Dabang and post-Dabang, Salman went into another zone, and I feel like, okay, fine, my film has contributed to that. So there's a very proud moment for that. And then subsequently, when we did Dabang 2, we had another challenge, and uske liye bhi humko yaar, we had to match Dabang 1's success and not let people down. And that fortunately I directed, and we did commercially also much bigger business than one, and it was equally successful and equally liked. And uske baad we took a long gap, and now here we have three. और इसी के साथ में प्रभु भी जुड़े हैं इसमें. Prabhuji. So Prabhuji has been a great contributor in this film, and he's probably the best choice that we had when we wanted to take this franchise further. And he's very hard working, very focused, and very disciplined, and that is what we needed. And he loved being on the set and doing whatever he did. And he's a very knowledgeable guy, knows the craft very well. उनको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है, खुद एक्टर रह चुके हैं, खुद कोरियोग्राफर रह चुके हैं, डांसर रह चुके हैं, और फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं. तो बेसिकली ही इज़ अ फुल पैकेज. तो who better than him to have somebody to be at the helm of affairs and direct it and take it further. Thank you so much. Thank you.